अगर गाड़ी बार बार सर्विस मांगने लगे तो समझ जाना कि इसे बहुत हैवी ड्राइवर ने दबा के चलाई होगी और यह बात गाड़ी के लिए नहीं थी। मनुष्य के शरीर में सबसे गंदा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मोटिवेशन मिलती है। आपका सही जवाब हो जाएगा मोह। दीदी, तोरा नैहर में ज्यादा अच्छा लगेला कि ससुराल में? हमरा तो नैहरे में अच्छा लगेला। आ तोरा? हमरा तो ससुराल में। इहे तो हमनी के किस्मत फूटल बा कि तो ससुराल में ज्यादा दिन नहीं खिस रह सकत और हम नैहर में ज्यादा दिन नहीं खी रह सकत। 2 दिन की जिंदगी है साहब, किसी को नाराज मत किया करो कि 2 दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज मत किया करो। अगर आपसे कोई थोड़ा प्यार मांगता है तो दे दिया करो। अक्सर बागों में लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है। अगर दिल से कोई वीडियो बनाता है, आपसे 1 लाइक कमेंट मांगता है तो हंस के दे दिया करो। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चला रहा होता है। मर्द को दर्द तो तब होता है जब उसे यह पता चलता है कि जिनके लिए वह कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं लोग उसे 2 कौड़ी के बराबर समझते हैं। बात सही लगे। पेशाब करते समय ध्यान रखें ये 6 बातें। पहला, पेशाब के बेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। पेशाब जब भी लगे तुरंत करें। दूसरा, पेशाब करने के बाद कुल्ला न करें, अन्यथा फिर जल्दी पेशाब आने लगती है। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है, उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 4था होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर 4 होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आधी रात को भूलकर भी ना करें ये 3 काम, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास, जिंदगी हो जाएगी नरक से भी बदतर। शास्त्रों के अनुसार आधी रात को गलती से भी ये 3 काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से 3 काम हैं। उससे पहले ही माता रानी जो भी कोई आपके चरणों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखें, उसके घर सुख समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। नंबर 3, आधी रात के समय श्मशान या चौराहे के आसपास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे में बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। नंबर 2, स्त्रियों को रात में सोते समय बालों को खुला छोड़कर और इत्र लगाकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 1, रात में सोते समय सिरहाने के नीचे पानी या झूठे। पेशाब करते समय ध्यान रखें ये 6 बातें। पहला, पेशाब के बेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। पेशाब जब भी लगे तुरंत करें। दूसरा, पेशाब करने के बाद कुल्ला न करें, अन्यथा फिर जल्दी पेशाब आने लगती है। आजकल जो औरतें अपने पति से बेवजह लड़ाई करती हैं, झगड़ती रहती हैं और कहती हैं मेरे साथ तो मेरा भाई है, मेरे माँ बाप हैं, तो ऐसी औरतें एक बात समझ लें, आपका भाई आपका सिर्फ तब तक है जब तक आपकी भाभी आ नहीं जाती। और जिस दिन आपने अपनी किसी गलती के कारण अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया, तो वह भी आपको ताना मारना नहीं छोड़ेंगे कि अगर आपका आचरण ठीक होता तो ससुराल छोड़कर नहीं आती। पति चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, पर वो अपने मन में कोई बात नहीं रखता, बल्कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। सोच समझकर करना शादी मेरे भाई, क्योंकि लड़कियां सिंदूर लगवाने के बाद भी वफादार नहीं रहती। वो औरत कभी किसी एक मर्द की नहीं हो सकती
जो पीठ पीछे अपने पति की बुराइयां करती हो, अपने पति की बात ना मानती हो, अपने पति से जुबान लड़ाती हो और पति से कोई बात छुपाती हो। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर बताएं। सबको जिंदगी से प्यार है और मुझे तुमसे, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी ही तुम हो। ओए चांद, कब कॉल करोगे? आपकी बहुत याद आ रही है।